नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। क्या आपको याद है वो फिल्म द केरला स्टोरी? उसका वो सीन जहां एक मुस्लिम युवती पहली बार हिंदू लड़की को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित करती है। वही दृश्य, वही सवाल और वही आशंका अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आ रही है। एक घटना ने बहस को फिर से हवा दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुस्लिम युवतियों पर आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध हिजाब पहनाया। बताया जा रहा है कि लड़की ने मना किया, लेकिन फिर भी उस पर दबाव बनाया गया। क्या ये एक महज गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? क्या है व्यक्तिगत मामला ये, या किसी संगठित गतिविधि की ओर इशारा करता है? और सबसे अहम सवाल, सच क्या है और प्रशासन की भूमिका क्या रही? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नाबालिग हिंदू लड़की को पहनाया बुर्का। जानकारी के मुताबिक एक हिंदू नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाने के आरोप में 5 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्यवाही पीड़ित लड़की के परिजनों के शिकायत के आधार पर की गई। इस घटना में अब पुलिस कार्यवाही सामने आ चुकी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हिंदू नाबालिग लड़की पर उसकी इच्छा के खिलाफ बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन प्रतिदेश अधिनियम की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि जिन लड़कियों पर आरोप लगे हैं उनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच में है। गौर फरमाइएगा, 15 से 17 साल के बीच। सभी आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस पूरे मामले को संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया के तहत देख रही है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह मामला सिर्फ आपसी विवाद है या इसके पीछे कोई और कारण है। साथ ही नाबालिगों से जुड़ा मामला होने के कारण बाल संरक्षण कानूनों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये घटना दरअसल 12 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के भाई दक्ष चौधरी ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि 15 से 17 वर्ष की उम्र की 5 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों ने एक हिंदू नाबालिग लड़की पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया। बताया जा रहा है कि पीड़िता इस बात के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उस पर जोर डाला गया। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन अधिनियम के तहत कार्यवाही तो कर ली। कानून के अनुसार अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों को कम से कम 5 से लेकर 14 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जिन पर आरोप लगे हैं वो खुद नाबालिग है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि इतनी कम उम्र में इस तरह का व्यवहार कैसे और किन परिस्थितियों में सामने आया। क्या यह सिर्फ नासमझी थी या इसके पीछे किसी तरह का प्रभाव, दबाव या सीख काम कर रही थी? ये जांच का विषय है, क्योंकि किसी भी नाबालिग लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ इस तरह का दबाव बनाना कोई छोटी या हल्की बात नहीं मानी जा सकती। यही वजह है कि पुलिस इस मामले की जांच हर पहलू से बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है, सच्चाई क्या है और प्रशासन ऐसे मामलों को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाता है। आस्था की आजादी या दबाव? भारत एक लोकतांत्रिक और बहुधार्मिक देश है। यहाँ संविधान हर नागरिक को यह आजादी देता है कि वो किसी भी धर्म को माने, अपनी आस्था के अनुसार जीवन जिए और अपने पसंद के कपड़े पहने। यह आजादी ही भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब किसी एक व्यक्ति की धार्मिक पहचान या पहनावे को किसी दूसरे पर जबरदस्ती थोपा जाए। क्या यह सही है? क्या किसी की आस्था, सोच या कपड़ों को उसकी इच्छा के खिलाफ बदलने का दबाव बनाना संविधान का भावना के अनुरूप है? अगर देखा जाए तो कपड़े केवल पहनावा नहीं होते, वो एक व्यक्ति की पहचान, स्वतंत्रता और निजी पसंद से भी जुड़े होते हैं। ऐसे में किसी नाबालिग लड़की पर, वो भी उसकी मर्जी के बिना, किसी खास धार्मिक वस्त्र को पहनाने का दबाव बनाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। खासकर तब जब मामला बच्चों से जुड़ा हो, जिनकी सोच और समझ अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती है।
ये भी एक चिंता का विषय है कि नाबालिग उम्र में इस तरह की सोच कैसे पैदा हो सकती है। क्या ये केवल बच्चों की आपसी नासमझी थी या फिर उन्हें किसी तरह से सिखाया समझाया जा रहा था? कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं दोस्ती, प्रभाव या दबाव के जरिए आगे चलकर चीजों को आसान बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। हालांकि ये सब अभी केवल सवाल और आशंकाएं हैं जिनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नाबालिगों को किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि में इस्तेमाल करना बेहद संवेदनशील मुद्दा है। कानून भी इसी वजह से बच्चों से जुड़े मामलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात करता है। मुद्दा किसी एक धर्म का या समुदाय का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति और कानून के सम्मान का है। हर धर्म का सम्मान तभी संभव है जब किसी पर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ थोपने की कोशिश ना की जाए। शिकायतकर्ता दक्ष चौधरी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बहन पिछले करीब 2 महीनों से एक लड़की के संपर्क में थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और इसी वजह से वो अक्सर उसके साथ घर से बाहर जाने लगी थी। शिकायतकर्ता दक्ष चौधरी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बहन पिछले करीब 2 महीनों से एक लड़की के संपर्क में थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और इसी वजह से अक्सर वो उसके साथ घर से बाहर जाने लगी थी। शुरुआत में परिवार को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि इसे सामान्य दोस्ती माना जा रहा था, लेकिन बाद में हालात बदलते नजर आए। दक्ष चौधरी का कहना है कि एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बहन को कुछ अन्य लड़कियों के साथ बुर्का पहनाकर बाहर ले जाया गया। उनका आरोप है कि ये सब उनकी बहन की मर्जी से नहीं हुआ है, बल्कि उस पर दबाव बनाया गया है। दक्ष चौधरी के मुताबिक जब उन्हें इस पूरे घटना के बारे में पता चला तो उन्हें लड़कियों की नीयत और इरादों पर शक हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाबालिग बहन को समझाया गया और उसका पहनावा बदल गया, उससे उन्हें ये सही नहीं लगा। यही वजह थी कि उन्होंने इस मामले को हल्के में लेने के बजाय पुलिस से शिकायत करने का फैसला लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका मकसद किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपनी नाबालिग बहन की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता थी। उन्होंने पुलिस से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि ये साफ हो सके कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई और मंशा काम कर रही थी। धर्म परिवर्तन या घर का डर। हालांकि जब इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो पूरे मामले की दूसरी तस्वीर भी सामने आने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि जिस घटना को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है। सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सभी लड़कियां एक साथ कोचिंग क्लास से निकलकर किसी रेस्टोरेंट की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि रास्ते में उस हिंदू नाबालिग लड़की के भाई की दुकान पड़ती है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि भाई को देखकर पहचान न हो जाए, इस डर से हिंदू युवती ने अपनी सहेलियों का बुर्का पहन लिया और ये हो सकता है कि उसने अपनी सहेलियों की बुर्के को ले लिया हो। इस दावे के मुताबिक ये फैसला किसी दबाव या जबरदस्ती का ना होकर आपसी समझ या स्थिति से बचने के लिए लिया गया एक कदम हो सकता है। हालांकि ये बात अभी केवल एक पक्ष के तौर पर सामने आई है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि बुर्का पहनने की बात पीड़िता की मर्जी से हुई थी या उस पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था। इसके साथ ही ये भी जांच किया जा रहा है कि इस घटना के पीछे लड़कियों की असली मंशा क्या थी। क्या इसमें किसी तरह का गलत इरादा शामिल था या नहीं। पुलिस अधिकारी के अनुसार मामला नाबालिगों से जुड़ा होने के कारण जांच बेहद संवेदनशील तरीके से की जा रही। सभी संबंधित पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं, वीडियो की भी जांच की जा रही है और परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में ना पहुंचा जाए। फिलहाल पुलिस ने साफ किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में कौन सी सच्चाई सामने आती है। फिलहाल पुलिस ने साफ किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में कौन सी सच्चाई सामने आती है और कानून इस पूरे मामले को किस तरह देखता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।